Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at Korba City. Actually, in today's video, I'm not going to give you any kind of rules and a structure and formula, but today I'm going to give you a magical key to improve your English communication. Okay, but यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. अगर आप ये वीडियो कंप्लीट सुनेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तभी मेरी बात आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आधा में आपको समझ में नहीं आने वाला. ओके, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली. एक्चुअली टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन यू द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंग्लिश. यस, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंग्लिश मतलब कि सोचकर आप इंग्लिश कैसे अपने इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज वेरी ऑथेंटिक वे. ओके, डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो. That is very authentic way. I used to use this kind of formula. Okay, when I use this. Okay, तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. Okay, the thing which I'm going to explain you, which is manifest your English. Yes, manifest your English. कि आप अपनी इंग्लिश को, ये आप जब when you are improving your English language, you have to think that कि yes, I am improving my English. It could be like when you think positive about your English. Okay, like बट अब ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर कैसे कोई सोचकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता है. जैसे आप इस बुक के बारे में सोचते हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, कैसे कोई सोचकर अमीर बन सकता है, ठीक है ना. बट डेफिनेटली कोई केवल सोचकर अमीर नहीं बन सकता. उसी प्रकार से केवल आप ये सोचेंगे कि आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश है, मैं एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ, और एक भी आप बुक नहीं पढ़ेंगे, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, इफ यू आर नॉट रीडिंग एनी बुक, ओके, इफ यू आर नॉट ओके इंप्रूविंग योर इंग्लिश, सो यू विल नॉट इंप्रूव बाय ओनली थिंकिंग. बट अब how we are going to manifest our English, now I'm going to explain you. Okay, so simple thing you need to understand कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं कुछ सीखने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, या फिर आप कोई ऑफिस जाते हैं, ठीक है, या आप किसी से रोज डील करते हैं, ठीक है, तो कोशिश ये करिए, ये सोचिए कि आई एम ओके कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैं उस व्यक्ति से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूं. ओके, एंड डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी मिलती रोज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती होगी. ओके, यू हैव टू थिंक दैट कि आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माय फ्रेंड, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माय प्रिंसिपल, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माय टीचर, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ अदर पर्सन. जब इस तरीके से आप अपने माइंड को डायरेक्ट करते हैं, जब इस तरीके से आप अपने माइंड को कमांड देते हैं कि आई एम ओनली कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज विद द अदर पीपल, ओके, तो आप डेफिनेटली आप उस स्टेज को पार कर जाते हैं जहां पर लोग इंग्लिश में केवल सोच पाते हैं. मतलब कि आप अब नाउ यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, अब आप इंग्लिश में सोच रहे हैं. ओके, व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव इट. बट एटलीस्ट व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग, ओके, जब आप ट्रांसलेट करते हैं, अब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं, तब आप डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज दैट व्हाट टू से, हाउ टू से एंड व्हेन टू से. This kind of thing will not make you good English speaker. So if I conclude or if I explain you with the clarity, so how this would be, okay, it means that कि आप जो भी चीजें नेक्स्ट में करने वाले हैं, या किसी को स्पीच देने वाले हैं, कहीं पर स्पीच देने वाले हैं, या आप किसी व्यक्ति से बात करने वाले हैं, या आप किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं, आप ये मैनिफेस्ट करिए कि मैं उस व्यक्ति के साथ जो भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ओके, दैट ऑल कन्वर्सेशन वुड बी इन इंग्लिश. ओके, एंड ट्राई टू राइट दिस कन्वर्सेशन, कि आप उस कन्वर्सेशन को लिखने का प्रयास करिए. ओके, नोट this conversation in English language. Okay, and that time you would have the clarity कि what to say, अब मुझे क्या कहना उस व्यक्ति को. तो जब आप अपने मन में पहले वो सोच लेते हैं, कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि मैं इस समय इस व्यक्ति के साथ इस तरीके से बातें कर रहा होऊंगा, देन डेफिनेटली ओके आप उस स्टेज पर होते हैं कि आप उस व्यक्ति से इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं. इज दैट क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप प्रॉपर वे पर काम करने वाला है, ओके, कि वही वैसे ही वैसे होगा, बट एटलीस्ट आपके माइंड को आपने कंट्रोल दे दिया है कि भाई मैं इस तरीके से डील करने वाला हूं, तो डेफिनेटली गाइस आप उस तरीके से डील करेंगे. ओके, एंड इट वर्क्स. मेनी पीपल विल टेल यू कि ये रबिश थिंग बता रहा है, ये ऐसे बकवास चीजें बता रहा है, लेकिन ऐसी नहीं है, ये काम करती है. इज दैट क्लियर? कि ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर माइंड कि हाउ डू यू डील, कि आप डील कैसे करते हैं.
इज दैट क्लियर? अगर इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को, मतलब अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूं केवल आपको सोचना है, आपको रिएक्ट भी करना, आपको एक्ट भी करना है, ओके? मतलब यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड एक्ट ऑल्सो, ठीक है? जैसे कि इस किताब में कहा गया है कि थिंक एंड ग्रो रिच, ओके? मतलब कि सोचिए और अमीर बनिए। तो केवल आप बैठकर सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो आप अमीर थोड़ी ना बनेंगे, नहीं। उस बुक में क्या क्या फॉर्मूला आपको बताया गया है, दैट यू नीड टू अप्लाई, and you have to read this book, okay? After reading this book you have to, okay, focus on doing the work, तभी आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरीके से आई एम टेलिंग यू कि मैनिफेस्ट योर इंग्लिश, दैट कि आप कहाँ क्या स्पीच देने वाले हैं और किस तरीके से देने वाले हैं, उसको मैनिफेस्ट करके उसको लिखिए, ओके? लिखने के बाद जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अप्लाई करिए, एंड दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू मेक यू a great English speaker, okay? So I hope you will try this activity